गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष यादव, फैकल्टी अदिति कॉमर्स क्लासेस एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट कोलार रोड भोपाल। जय माता दी। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डेली टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उन पर कमेंट जरूर करें, मैसेज जरूर करें। आज हम लोग अकाउंटिंग में क्लास ट्वेल्थ अकाउंटिंग रेशो को समझेंगे। अकाउंटिंग रेशो क्या होते हैं? अकाउंटिंग रेशो एक सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल टर्म होता है, एक्सप्रेस करते हैं जिसको किसी भी चीज़ को रेशो से समझते हैं। जैसे किसी का प्रॉफिट है तो उसको अपन लोगों ने समझ लिया 2:1, प्रॉफिट और लॉस का रेशो है। अगर प्रॉफिट 2 रुपये हो रहा है तो 1 रुपये लॉस होगा। किसी स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर की जो स्टूडेंट की रेशो है वो 3:4 है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो है 4:6 है। कैश और क्रेडिट का रेशो 4:7 है। तो जिसको रेशो से एक्सप्रेस न्यूमेरिकल टर्म से समझते हैं उसको अपन लोग एक परसेंटेज, एक नेट, एक एवरेज में लेते हैं, उसको अपन लोग रेशो कहते हैं। अब जो रेशो होता है वो क्यों एनालाइज किया जा सकता है? टाइम सीरीज भी होता है, क्रॉस सेक्शनल भी होता है, क्रॉस चेकिंग करनी हो टाइम सीरीज के हिसाब से होता है, कितने समय के लिए, परसेंटेज के लिए भी होता है। रेशो कैलकुलेट करते हैं। रेशो कैलकुलेट करने का बेंचमार्क भी होता है। बेंचमार्क का मतलब वो बताता है कि आपको इस रेशो पर काम करना है, इस रेशो पर अप्लाई करना है चीज़ों को। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मेजरमेंट करना, बिजनेस की पोजीशन बताना, प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सप्लेन करना, फिर ये बताना हमारा रॉ मटेरियल की पोजीशन क्या है, प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, कंजम्पशन की प्रोसेस क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, कैश की पोजीशन क्या है, क्रेडिट की पोजीशन क्या है, लोन की पोजीशन क्या है, और उसके अलावा एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। ये सब जो बताता है वो क्या बताता है? अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो के कुछ एडवांटेज भी होते हैं। मैनेजमेंट को एडवांटेज होता है, उनको पता चलता है रॉ मटेरियल कितना है, और उसके अलावा इन्वेस्टर्स को जो कंपैरिजन करने के लिए अच्छा होता है। हमें मालूम होता है कि असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है अभी 2020-21 चल रहा है, इसमें हमने कितना प्रोडक्शन करा, उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये सारा हमें अकाउंटिंग रेशो से पता चलता है। उसके अलावा आइडियल कंडीशंस होती है जिसमें रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तरह से एक एवरेज होता है, एक तरह से एक समझ होती है कि हमको इस तरीके से इसको रेशो कैलकुलेट करने हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, फॉल्स रिजल्ट भी होते हैं। कभी कभार इसको हम लोग एक्टिविटीज़ में नहीं ले पाते बिजनेस की, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ की प्रॉपर पोजीशन और कैश की पोजीशन को ये नहीं बता पाता है कई बार। अब जैसे आप लोग बुक में देख रहे हैं लिक्विडिटी रेशो होता है। लिक्विडिटी रेशो का पार्ट क्या होता है? सबसे पहले करंट रेशो होता है जो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बताता है। फिर क्विक और लिक्विड रेशो होता है, उसमें लिक्विडिटी पोजीशन को बताता है एसेट्स की, ये लिक्विडिटी रेशो में आते हैं। लिक्विडिटी रेशो मतलब हमारे स्टॉक और कैश कितना लिक्विडिटी पोजीशन में। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि लोन कितना लिया और कितना हमने रिपेमेंट कर दिया। डेप्ट इक्विटी रेशो होता है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो उसका पार्ट होते हैं। जो थर्ड नंबर पे आते हैं एक्टिविटी रेशो, उसमें इन्वेंट्री होते हैं। इन्वेंट्री में स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बिल्स रिसीवेबल होते हैं। बिल्स रिसीवेबल का मतलब जितना अपन ने सेल किया क्रेडिट में। ट्रेड पेबल्स होते हैं। करंट लायबिलिटी होता है, इसको बिल्स पेबल भी बोलते हैं। इसमें भी हम लोगों ने कितना क्रेडिट परचेज किया। वर्किंग कैपिटल भी टर्नओवर रेशो होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल को बताता है। फिक्स्ड एसेट होता है, सबको मालूम है फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। करंट एसेट्स भी होता है, करंट एसेट्स जो ईयर में कन्वर्ट हो जाती है कैश में। और उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है। ग्रॉस टर्नओवर रेशो पहला पार्ट होता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी जिसमें प्रॉफिट बताते हैं। ऑपरेटिंग रेशो होता है जिसमें बिजनेस ऑपरेट करने पे आपका कितना फायदा हुआ। नेट प्रॉफिट रेशो होता है, कितना लाभ हुआ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया उस पर रिटर्न कितना मिला। अर्निंग पर शेयर होता है, और डिविडेंड पर शेयर होता है, आपको हर शेयर में कितना अर्निंग हुआ, कितना डिविडेंड हुआ। और प्राइस अर्निंग रेशो होता है। सभी लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आके मैसेजेस ज़रूर करेंगे जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके लिए, और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।